morning, my dear. Today we will discuss multiple choice question of line and play. Multiple choice question of 2 marks. The first question is the equation of x-axis. तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा बेटा? y इक्वल टू 0 है, z इज इक्वल टू 0. इक्वेशंस ऑफ एक्स एक्सिस. सेकंड वन इज तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. सेकंड क्वेश्चन इज if the perpendicular distance from the plane is from the origin is root 14 units, then the find the value of k. बेटा क्या कह रहा है कि ये प्लेन का इक्वेशंस दे रखा है. प्लेन का इक्वेशंस क्या दे रखा है बेटा? 2x plus 3y minus z plus k equal to क्या दे रखा है? 0. And distance from origin to the plane क्या दे रखा है बेटा? Distance from origin to the plane under root 14 दे रखा है. और आपसे क्वेश्चन में क्या मांग रहा है? क्वेश्चन में आपसे मांग रहा है द वैल्यू ऑफ k. तो बेटा वो m इक्वल टू क्या होगा? मॉड 2 into 0 mod 2 into 0 plus 3 into 0 minus 0 plus k upon under root 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर. और ओ m का लेंथ दे रखा है क्वेश्चन में रूट अंडर 14 which will be equal to mod k is equal to 4 plus 9 plus 1. तो mod k is equal to रूट अंडर 14 into रूट अंडर 14. तो k is equal to plus minus 14. k is equal to plus minus 14. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. The value of k will be 14. Now next question is the equation of plane passing through the point this and parallel to y axis. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक प्लेन है. क्वेश्चन नंबर 3, ये एक प्लेन है जो कि ये प्लेन है जो कि किस किस पॉइंट से पास कर रहा है? ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है बेटा 1, -1, 1 एंड बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 3, 2, 4. और ये प्लेन किसके पैरेलल बता रहा है? y एक्सिस के पैरेलल बता, पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल. y एक्सिस की ये प्लेन क्या है बेटा? तो इस प्लेन का
इस प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो y एक्सिस के इक्वल होगा। तो y एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस क्या होगा, 0, 1, 0। यदि y एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये प्लेन x एंड z एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो बेटा इसका डायरेक्शन रेशियो ये हो गया। तो इस प्लेन का भी डायरेक्शन रेशियो बेटा क्या होगा, a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 0। और ये प्लेन दो पॉइंट से पास करती है। तो a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू वाई माइनस y1 एंड c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू 0 है तो 0 इंटू समथिंग दैट इज 0 के इक्वल हो जाएगा। b का वैल्यू 1 है तो y माइनस y1 हो जाएगा और c का वैल्यू z माइनस z1 है तो c का वैल्यू बेटा 0 है तो ये टर्म भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स क्या आ गया बेटा, y इक्वल टू माइनस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the direction ratio of the line this are what। आपको क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि लाइन का इक्वेशंस आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है और उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, 3x plus 1 is equal to 6y minus 2 is equal to 1 minus z। ये लाइन का इक्वेशंस दे रखा है और आपसे इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पूछा है। तो लाइन का इक्वेशन हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में क्या जानते हैं, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। तो ये लाइन जो है x1, y1 और z1 कोऑर्डिनेट से पास करती है और a, b, c इस लाइन का क्या होता है बेटा, डायरेक्शन रेशियो होता है। और मैंने आपको बताया था जब हम लोग 3D पढ़ रहे थे कि कभी भी यदि कार्टेशियन इक्वेशंस में लाइन का इक्वेशन दिया हो और डायरेक्शन रेशियो मांगे तो x, y और z का कोएफिशिएंट क्या बनाओ बेटा, 1 बनाओ। तो ये जो लाइन दिया है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं क्या। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू वाई माइनस 2 अपॉन 2 बाई 6 अपॉन 1 लिख सकते हैं। और इसको 1 इंटू माइनस 1 इंटू जेड माइनस 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो बेटा इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो बेटा क्या आ गया, 1/3 y माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/6 और z माइनस 1 अपॉन माइनस। तो इस लाइन का a का वैल्यू कितना हुआ बेटा, 1/3, b का वैल्यू कितना हुआ 1/6 और c का वैल्यू कितना हुआ -1। तो इस तरह हम लोग किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। और इसमें एक और कंसेप्ट आता है कि ये लाइन जो है किस पॉइंट से पास करती है। तो कौन सा पॉइंट होगा इस लाइन का बेटा, a इक्वल टू -1/3 एंड 1 से पास करती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हाँ बेटा इसमें एक चीज और याद रखना, इसमें इस फॉर्म में यदि डायरेक्शन रेशियो नहीं दिया है तो बेटा क्या 2, 1, 6 ये ऑप्शन जो आपको दिया है, ऑप्शन ए क्या दिया है बेटा 2, 1, 6। ऑप्शन बी क्या दिया है 2, 1, -6। ऑप्शन सी क्या दिया है 2, -1, 6 एंड ऑप्शन डी क्या दिया है -2, 1, 6।
तो बेटा इसमें घबराना नहीं है, इसमें क्या करना है, जैसे कि आपका डायरेक्शन रेशियो क्या आया है 1/3, 1/6 और -1, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में, तो बेटा 3 2 जा 6 1 जा और -6, तो आपका डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा 2, 1, -6। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Now, next question is question number 5. Next question is question number 5. कह रहा है कि if the plane these and these are parallel, then value of m will be what? देखो बेटा, जब दो प्लेन पैरेलल कंसेप्ट, क्वेश्चन नंबर 5, दो प्लेन का इक्वेशन दे रखा है, इस प्लेन का इक्वेशन क्या दे रखा है बेटा, इस प्लेन का इक्वेशन दे रखा है 2x my plus z equal to 3, एंड इस प्लेन का इक्वेशन क्या दे रखा है, इस प्लेन का इक्वेशन 4x y plus 2z is equal to 5। दो प्लेन का इक्वेशन दे रहे हैं और आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये दोनों प्लेन कैसा है, पैरेलल है, ये दोनों प्लेन क्या है बेटा, पैरेलल है। तो आपको मैंने कंसेप्ट क्या बताया था कि यदि एक प्लेन दूसरे प्लेन के पैरेलल हो, ऑन दैट कंडीशंस बेटा क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो जो है प्लेन का वो क्या होता है, दोनों रेशियो जो है डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होता है। पैरेलल कंडीशन में मैंने बताया था कि A1 पैरेलल कंडीशन A1 upon A2 B1 upon B2 which is equal to C1 upon C2। तो बेटा A1 कितना है 2 और A2 कितना है 4, B1 कितना है -1 और B2 कितना है 1 और C1 कितना है 1 और C2 कितना है 2। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं A equal to B equal to C रहे, तो A equal to B and B equal to C हम लोग लिख सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को जब यूज करेंगे तो ये माइनस कैंसिल हो गया, तो m का वैल्यू क्या आ गया बेटा 1/2। The value of m is 1/2 और ऑप्शन D is correct। Now next question is that नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, द डायरेक्शंस कोसाइन्स ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन आर व्हाट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 2x y plus 2z minus 3 is equal to 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ है और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि डायरेक्शंस कोसाइन ऑफ दिस प्लेन क्या होगा। तो बेटा मैंने जो आपको प्लेन का जनरल फॉर्म बताया था उसमें मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि A, B, C आर डायरेक्शंस रेशियो ऑफ प्लेन, आर डायरेक्शंस रेशियो ऑफ प्लेन, आर डायरेक्शंस रेशियो ऑफ प्लेन, ये मैंने आप लोगों को बताया था। एंड स्टार्टिंग ऑफ 3D मैंने आपको क्या बताया था, L, M, N एंड ABC में रिलेशंस बताया था। L इक्वल टू प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M इक्वल टू प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड N इक्वल टू C plus minus C upon
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यूजिंग कंसेप्ट हम लोग आराम से डायरेक्शंस रेशियो फाइंड कर सकते, डायरेक्शंस कोसाइन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है तो a का वैल्यू 2 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट -1 है तो b का वैल्यू -1 हो जाएगा, और z का कोफिशिएंट 2 है तो c का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो बेटा l का वैल्यू क्या होगा, +-2 अपॉन अंडर रूट 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, दैट इज +-2/3। m का वैल्यू क्या होगा बेटा, +-1 अपॉन 3 सिमिलरली, और m का वैल्यू क्या होगा, +-2 अपॉन 3। तो आवर ऑप्शन इज, दिस इज सिंगल करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शंस क्या दिया है, यदि इसको हम लोग प्लस वाला लेते हैं तो 2/3 और इसमें -1/3 और इसमें 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 -1/3 और 2/3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, now our next question is, if the foot of perpendicular drawn from origin to the plane is 4, -2, 5, then equations of plane is what? क्या कह रहा है बेटा, आपको क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि इस प्लेन का इक्वेशंस फाइंड करो। ठीक है, इस प्लेन का इक्वेशंस फाइंड करो जो कि ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है इस प्लेन पे, और m का कोऑर्डिनेट दे रखा है। m का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है बेटा, 4, -2, 5, 4, -2, 5। बेटा ये मेरा क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन दिया रहता है। तो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से भी बना सकते हैं, बाय प्रोसेस भी बना सकते हैं। तो ट्रिक से कैसे बनेगा बेटा, बाय प्रोसेस भी हम समझेंगे। पहले हम बाय प्रोसेस हम लोगों ने समझ के रखा है। बाय प्रोसेस m का फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम कैसे निकालते हैं, यदि प्लेन का इक्वेशन मुझे दिया रहता है ax + by + c = cz + d = 0, प्रोसेस से हम लोग कैसे निकालते हैं m का कोऑर्डिनेट, यदि ax + by + cz + d = 0, यदि मुझे प्लेन का इक्वेशन दिया रहे एंड मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट मांगे, तो हम लोग लाइन का इक्वेशन क्या लिखते हैं, x - 0 अपॉन a y - 0, क्योंकि बेटा ये जो लाइन होता है, ये लाइन और प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो दोनों बेटा क्या होगा, पैरेलल होगा। तो पैरेलल कंडीशंस में जो लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है वही प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है। और यदि प्लेन का इक्वेशन दिस है तो प्लेन के नॉर्मल का इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, ai कैप bj कैप प्लस ck कैप हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब इस केस में डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन हम निकाल लेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन निकाल लेंगे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या होगा बेटा, 4 -
ये मेरा A हो गया और ये मेरा B हो गया और ये मेरा C हो गया। हम लोग जानते हैं कि यदि लाइन के दो पॉइंट दिया हो तो उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। यदि दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे मालूम हो x2 minus x1, y2 minus y1 एंड z2 minus z1, उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है। ठीक है, तो ABC का वैल्यू क्या हो गया 4, -2, 5 और ये लाइन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो के इक्वल होगा। तो लाइन का नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा 4i कैप -2j कैप प्लस 5k कैप। अब क्वेश्चन में मुझे क्या बोला है कि प्लेन का इक्वेशन निकालो। तो प्लेन का इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है a into x minus x1, b into y minus y1 और c into z minus z1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 0। तो a का वैल्यू की अब बेटा x1 y1 z1 क्या होता है एक पॉइंट होता है जो कि प्लेन पे लाई करता है। तो m पॉइंट जो है वो भी प्लेन पे लाई कर रहा है और a b c क्या होता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ प्लेन होता है एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन और उसी को नॉर्मल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेटा प्लेन का a का वैल्यू कितना होगा 4, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू क्या होगा 5। तो 4 into x1 कितना है 4, x minus 4 और b कितना है बेटा -2। तो यहाँ क्या होगा -2, y minus y1 का वैल्यू कितना है -2, तो यहाँ +2 हो जाएगा और c का वैल्यू क्या है बेटा 5 और z minus z1 का वैल्यू कितना है 5 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 0। तो 4x minus 16 minus 2y minus 4 plus 5z minus 25 is equal to 0। तो 4x minus 2y plus 5z minus 16 और minus 4 minus 20 और minus 25 ये बेटा क्या हो जाएगा -45। तो इस तरह हम इक्वेशंस ऑफ प्लेन निकाल सकते हैं और आवर ऑप्शन इज बी। आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज व्हाट। बेटा ये प्लेन क्वेश्चन नंबर 8 इस प्लेन का इक्वेशन दे रखा है। क्या इक्वेशन दे रखा है बेटा x minus 3y plus 4z minus 6 equal to 0 ये प्लेन का इक्वेशन दे रखा है और आपसे क्या कह रहा है कि एक पॉइंट दे रखा है जिसका कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 है। ठीक है, और आपसे क्या कह रहा है कि इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन से निकालो। ये आपको OM डिस्टेंस मांग रहा है। तो बेटा हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ रखा है कि यदि प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो ax plus by plus cz plus d equal to 0 on that condition किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन से मांगा जाए तो वो क्या होता है mod ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon under root a square plus b square plus c square। तो ये b का वैल्यू क्या होगा बेटा mod x के जगह 0 डालेंगे y के जगह 0 और z के जगह 0
क्योंकि वी नो दैट डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 6 अपॉन 16 प्लस 9 प्लस 1 that is mod minus 6 upon root under 26, that is 6 upon under root 26, and our option will be B is the correct option for this type of question. Now next question number 9 is the coordinate of the foot of perpendicular from the origin to the plane are what? Question number 9 बेटा आपसे क्या पूछ रहा है, आपको प्लेन का इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस y माइनस 2z माइनस 18 इक्वल टू 0 एंड ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डालते हैं प्लेन पे, और जो ये m जो प्लेन पे लाई करता है इसको क्या कहते हैं बेटा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं। इसका कोऑर्डिनेट मुझे मांगना है। तो बेटा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहे तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सब्जेक्टिव टाइप जब रहे तब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, और जब ऑब्जेक्टिव टाइप हो तो ऑब्जेक्टिव टाइप में इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये बोर्ड एग्जामिनेशन है तो हम लोग प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस में क्या होगा, ओ एम लाइन का डायरेक्शन रेशियो सेम होगा प्लेन के नॉर्मल के। प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है बेटा, 2, 1, -2। तो लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ लाइन क्या होगा बेटा, कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ लाइन ओ एम क्या होगा बेटा, कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ लाइन ओ एम विल बी x माइनस 0 अपॉन 2 y माइनस 0 अपॉन 1 and z minus 0 upon -2। और बेटा इसको हम लोग क्या मान लेंगे, लैम्डा मान लेंगे। तो x का वैल्यू क्या आएगा 2 लैम्डा, y का वैल्यू क्या आएगा लैम्डा, z का वैल्यू क्या आएगा -2 लैम्डा। और x y z किसका कोऑर्डिनेट है, आर्बिट्री पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जो लाइन पे कहीं भी लाई कर सकता है। तो हम मान लेंगे कि आर्बिट्री पॉइंट जो है m के साथ कोइंसाइड कर गया। जब आर्बिट्री पॉइंट m के साथ कोइंसाइड करेगा तो ऑन दैट केस में बेटा क्या होगा कि जो आर्बिट्री पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वही कोऑर्डिनेट m का भी होगा। तो m का कोऑर्डिनेट बेटा क्या निकला, 2 लैम्डा और -2 लैम्डा। और जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि m जो है वो प्लेन पे लाई कर रहा है, तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन के इक्वेशंस को ये जब सेटिस्फाई करेगा तो 2 × 2 लैम्डा प्लस लैम्डा -2 × -2 लैम्डा -18 इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा 0। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 4 लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा 80। तो ये बेटा 9 लैम्डा इक्वल टू क्या होगा
Now, next type of question is very short answer. Each question obtaining 1 mark. Next type of question is very short answer. Now second type, very short answer. Next type of question for me, very short answer of each question obtain 1 marks. देखो बेटा, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहा है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 and direction ratio of its normal are 3, 2, 5. बेटा आपसे क्या बोल रहा है कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करो। तो प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0। और क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया है कि क्वेश्चन में आपको दे दिया है प्लेन किस पॉइंट से पास करती है। प्लेन जो है आपको 1, 2, 3 से पास करती है और प्लेन का डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या दिया हुआ है बेटा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल दे दिया है 3, 2, 5। तो a का वैल्यू दे दिया है बेटा 3, b का वैल्यू दे दिया है 2 और c का वैल्यू दे दिया है 5। और प्लेन जिस पॉइंट से पास करती है x1 का कोऑर्डिनेट दे दिया है 1, y1 का कोऑर्डिनेट दे दिया है 2 एंड z1 का कोऑर्डिनेट दे दिया है 3। अब इस सारे वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो 3 into x minus 1 plus 2 into y minus 2 plus 5 into z minus 3। और इसको सॉल्व करो तो 3x minus 3 plus 2y minus 4 plus 10 minus plus 5z minus 15 equal to 0। तो 3x plus 2y plus 5z minus 3 minus 4 minus 7 और minus 15 minus 22 is my answer। तो second question, this is my first question। Second question is that बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। बेटा ये प्लेन का इक्वेशंस दे रखा है, प्लेन का इक्वेशंस क्या दिया है 2x plus 3y plus z minus 7 equal to 0। ये प्लेन का इक्वेशंस दे रखा है और आपसे डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल मांगते हैं। तो हमारा कंसेप्ट बेटा क्या है, ax plus by plus cz plus d equal to 0। This is the general equations of the plane। in this condition में a b c क्या होता है, a b c डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल होता है। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या होगा बेटा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल विल बी a equal to coefficient of x, b is equal to coefficient of y और c equal to coefficient of z।
का इक्वेशन दे दिया है x अपॉन 1 y माइनस 1 अपॉन 2 और z माइनस 2 अपॉन 3। ये लाइन का इक्वेशन दे दिया है कार्टेशियन फॉर्म में। और मुझे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि आप इस लाइन का इक्वेशन रिप्रेजेंट करो इन वेक्टर फॉर्म में। तो जब बेटा हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे थे लाइन का, तो उस टाइम में आप लोगों को मैंने बताया था हाउ वी विल कन्वर्ट वेक्टर इक्वेशंस ऑफ लाइन into Cartesian equation and Cartesian equations of line into vector form। तो मैंने लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि उसको दो कंडीशन जो है मस्ट नीड है। पहला कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन था बेटा कि लाइन जो है किस पॉइंट से पास करती है वो मुझे मालूम होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या था कि लाइन जो है किस वेक्टर्स के या किस लाइंस के पैरेलल है वो मुझे मालूम होना चाहिए। तो बेटा लाइन का जो कार्टेशियन इक्वेशन इस फॉर्म में होता है x माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। तो बेटा इस लाइन के इक्वेशंस को इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? x माइनस 0 अपॉन 1 y माइनस 1 अपॉन 2 और z माइनस 2 अपॉन 3। तो मेरा x1 कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, y1 कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1 और z1 कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटा 2। a का वैल्यू क्या आया 1, b का वैल्यू क्या आया 2 और c का वैल्यू क्या आया 3। और लाइन का वेक्टर फॉर्म क्या होता है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। a वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जिस पॉइंट से लाइन पास करती हो। तो बेटा क्या हो जाएगा j कैप प्लस 2k कैप। और b वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्शंस रेशियो ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो इस तरह हम लोग किसी भी लाइन का इक्वेशंस को कन्वर्ट कर सकते हैं वेक्टर टू कार्टेशियन एंड कार्टेशियन टू वेक्टर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा क्या कहता है? वेरीफाई इफ द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर 4 माइनस 11 प्लस 2 लाई ऑन द लाइन दिस। आपको क्या कह रहा है बेटा? लाइन का इक्वेशन दे रखा है, लाइन का वेक्टर फॉर्म में इक्वेशंस दे रखा है। क्या दे रखा है? 6i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस u टाइम्स 2i कैप प्लस 7j कैप प्लस 3k कैप। आपको वेरीफाई करने के लिए क्या कह रहा है कि इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो इस लाइन पे क्या लाई करता है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे प्रूव करो? तो देखो a का पोजीशन वेक्टर क्या होगा 4 माइनस 11 और 2 होगा, ठीक है। और इस लाइन का कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशंस निकाल लो। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा x माइनस 6 अपॉन 2। ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है 6 माइनस 4 5 से। और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है 2 7 3। तो x माइनस x1 अपॉन 2 y प्लस 4 अपॉन 7 और
ये पॉइंट ए इस लाइन पे लाई करती है तो इसको क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाई तो करेगा। तो x के जगह 4 डालो तो 4 - 6/2, y के जगह -11 डालो, -11 + 4/7, और z के जगह बेटा 2 डालो, 2 - 5/3। तो बेटा इसका रेशियो जो है वो सेम आना चाहिए, -2/20, -7/7 और -3/3। तो 2 2 से कैंसिल होगा, -1, 7 7 -1, 3 -3 से -1। तो बेटा मेरा रिजल्ट तो आ गया -1 -1 -1। तो इससे प्रूफ हो गया कि ये पॉइंट जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है, हेंस it is proved. Now our next question, that is question of 5. Our next question is question number 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास कर रही है, 1, 2, 3, हैविंग डायरेक्शन रेशियो क्या है बेटा, 2, 3, 7। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है बेटा, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, और z - z1 अपॉन c। Our next question is question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा क्या कह रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पोजीशन वेक्टर। ए का क्या दे दिया है बेटा, 4 - 1 और 2, एंड पैरेलल टू द वेक्टर क्या दे दिया है, -2 - 1 के। तो बेटा वेक्टर इक्वेशंस क्या होगा, 4i कैप - j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स -2i कैप - j कैप प्लस k कैप। ये मेरा वेक्टर इक्वेशंस ऑफ लाइन ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। क्या है बेटा, प्लेन का इक्वेशंस फाइंड करो इन कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में निकालो, और वो प्लेन जो है किस पॉइंट से पास कर रही है, a = 3, 2, 1 एंड b का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, 3, 1। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, a × x - x1 प्लस b × y - y1 प्लस c × z - z1 होता है, इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0। तो ये प्लेन जो है यदि इस पॉइंट से पास करती है तो क्या होगा, x - 3 प्लस b × y - 2 और प्लस c × z - 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब
ये हमारा प्लेन का इक्वेशन हो गया। यदि मुझे ए बी सी का वैल्यू मालूम हो जाए तो आसानी से हम प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट 1 3 1 इट आल्सो लाई ऑन द प्लेन। सो बेटा ये पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट जो है वो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो a into 1 minus 3 plus b into 3 minus 2 plus c into 1 minus 1 is equal to 0। तो minus 2a plus b plus 0 equal to this। तो बेटा b और a में एक रिलेशन आ गया। b इक्वल टू क्या होगा बेटा माइनस 2a होगा। ठीक है बेटा, एक कंक्लूजन, ये क्वेश्चन अधूरा है और ये क्वेश्चन गलत भी है। इसलिए ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि क्वेश्चन में एक पॉइंट और देना चाहिए या कुछ रिलेटेड पॉइंट देना चाहिए जिससे हम प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 वेरी शॉर्ट आंसर में ये गलत दिया गया है। एक कंक्लूजन इसको और देना चाहिए जिससे मुझे एक अनदर टर्म का वैल्यू मुझे निकल जाएगा। ठीक है, नाउ next form of question is type third, that is called short answer question। short answer question और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन है वो कितना मार्क्स ऑफ पेंट करता है 2 मार्क्स ऑफ पेंट करता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द डायरेक्शंस रेशियो ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। बेटा दो लाइन का इक्वेशन दे रखा है x - 7 upon 2 y + 7 upon -3 और z - 6 upon 1 and x plus 5 upon 1 y plus 3 upon 2 और z minus 6 upon -2। ये दो लाइन का इक्वेशन दे रखा है। तो इस दोनों लाइन में डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट लाइन क्या होगा बेटा 2 -3 1 और डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकेंड लाइन क्या होगा 1 2 और -2। ये होगा क्या। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है कि उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालो जो इस दोनों लाइन पे क्या हो बेटा परपेंडिकुलर हो। तो बेटा एक कंसेप्ट इसका मैं ट्रिक भी जानता हूँ और एक मेथड बता देता हूँ। इस दोनों लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा ना, इस दोनों को यदि क्रॉस करेंगे, जैसे कि ये एक है और ये एक लाइन है, दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उससे जो लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकलता है वो उस लाइन के पैरेलल होगा। ये मेरा क्या हो गया पहला कंसेप्ट हो गया। इट मींस r कैप j कैप और k कैप 2 - 3 1 1 2 -2 इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो तो i कैप इक्वल टू 6 - 2 - j कैप इनटू -4 - 1 प्लस k कैप इक्वल टू 4 + 3। तो ये क्या हो गया
4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। तो ट्रिक से हम डायरेक्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो बता देंगे कि डायरेक्शन रेशियो क्या होगा 4,5,7। बट ये क्वेश्चन जो है बेटा ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको प्रोसेस दिखाना पड़ेगा। तो प्रोसेस दिखाने के लिए हम बाय प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। बाय प्रोसेस से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो परपेंडिकुलरिटी कंडीशन लगाएंगे। मान लेंगे कि लाइन का डायरेक्शन रेशियो ABC है, ठीक है। तो जब एक लाइन दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटा 0 के इक्वल्स होगा, ठीक है। तो 2a माइनस 3b प्लस c इक्वल टू क्या होगा बेटा 0 एंड अनदर क्या होगा a प्लस 2b माइनस 2c इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेटा a b c, तो a इक्वल टू 2c माइनस 2b लिखेंगे। अब इसका वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2 इंटू 2c माइनस 2b माइनस 3b प्लस c इक्वल टू 0। तो 4c माइनस 4b माइनस 3b प्लस c इक्वल टू 0, दैट इज 5c माइनस 7b इज इक्वल टू 0, दैट इज 5c इक्वल टू 7b, दैट इज c अपॉन b इज इक्वल टू 7/5 लैम्डा, 7/5। तो c का वैल्यू कितना आ गया बेटा, मान लेते हैं 7 लैम्डा और b का वैल्यू क्या आ गया 5 लैम्डा। तो बेटा a का वैल्यू, a का डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, तो a इक्वल टू 2 इंटू 7 लैम्डा माइनस 2 इंटू 5 लैम्डा, दैट इज 14 लैम्डा माइनस 10 लैम्डा, दैट इज क्या हो जाएगा 4 लैम्डा। तो a b c का डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा 4 लैम्डा 7 लैम्डा 5 लैम्डा, लैम्डा 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 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 7 5। तो ये बाय प्रोसेस से डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन निकल जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज find the directions cosine of normal to the plane। प्लेन का इक्वेशन मुझे, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लेन का इक्वेशन मुझे वेक्टर फॉर्म में दे दिया है, r डॉट 3i कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 5 और डायरेक्शंस कोसाइन ऑफ द प्लेन पूछ रहा है। तो बेटा प्लेन का डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल के ये क्या है वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन क्या होता है a डॉट n इज d r डॉट n इक्वल टू a डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d होता है। तो यहाँ n वेक्टर क्या दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4k कैप। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन क्या होगा a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू क्या होगा बेटा 4। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा n इक्वल टू 3 अपॉन 16 प्लस 9 प्लस माइनस तो 3 अपॉन 5 और m इक्वल टू क्या होगा रिलेशन मैंने बता दिया है l और m n और abc में l इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, m इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और m इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर।
m का वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि b 0 है। n का वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 Question number 3 is the normal to the plane having directions ratio, normal of plane का directions ratio दे रखा है and its perpendicular from origin, तो find its equation। बेटा क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि प्लेन का नॉर्मल दे रखा है और ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन या टू द प्लेन आपको दे रखा है, ठीक है। और आपको क्या बोल रहा है बेटा, प्लेन का इक्वेशंस निकालो। तो प्लेन का इक्वेशंस निकालने के लिए कार्टेशियन जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, ax + by + cz + d = 0। a का वैल्यू दे रखा है 2, b का वैल्यू दे रखा है -1, a का वैल्यू दे रखा है a = 2, b = क्या दे रखा है -1 और c = 2 दे रखा है। 2 b = -1 और c = 2 दे रखा है। अब b का वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में दे रखा है कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द प्लेन कितना है बेटा, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द प्लेन दे रखा है 6 यूनिट। कितना दे रखा है बेटा, 6 यूनिट दे रखा है। तो OM = क्या होगा, mod 2 × 0 - 0 + 2 × 0 + b/√4 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। तो OM का वैल्यू क्या दे रखा है, mod 4 8 8 1 9 9 का अंडर क्या होगा 3 और OM का लेंथ क्या दे रखा है 6। तो D = क्या होगा ±18। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा बेटा, 2x - y + 2z + -18। मॉड हटाएंगे तो बेटा प्लस माइनस साइन आता है क्योंकि डिस्टेंस ना ओरिजिन से राइट नेगेटिव होता है और ना डिस्टेंस ओरिजिन से लेफ्ट नेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि प्लेन का इक्वेशन दे रखा है r वेक्टर डॉट 3i कैप + 4j कैप + 12k कैप which will be equal to 6 7 6 7 = 8। और इसको क्या कह रहा है बेटा, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करो। तो किसी भी प्लेन को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने का कंसेप्ट मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि मानो प्लेन का इक्वेशन यदि आपको ये दिया है, ठीक है, इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस इनटू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में इसको रिड्यूस करेंगे तो n वेक्टर को क्या बनाते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर बना लेते हैं। r डॉट और यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ n से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। तो बेटा ये जो नया वेक्टर हमारा नया प्लेन का इक्वेशन आता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, नॉर्मल फॉर्म इक्वेशंस ऑफ अ प्लेन। और ये P क्या कहलाता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दी प्लेन। ये p क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम origin to the plane। क्या कहलाता है? p परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम origin to the plane। ये कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा। इसका n वेक्टर क्या क्वेश्चन पे आते हैं। n वेक्टर क्या दिया है? 3i कैप प्लस j कैप प्लस 12k कैप। तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और 12 का स्क्वायर 144। दैट इज क्या होगा बेटा? 154 होगा। ठीक है, तो बेटा इस वेक्टर को, इस प्लेन के इक्वेशंस को नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन में रिड्यूस करना है। तो r वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 12k कैप और इसको 8/67 लिख सकते हैं। अब इधर भी अंडर रूट 154 से डिवाइड कर दो और RHS में भी 154 से डिवाइड कर दो। तो ये मेरा क्या बन जाता है बेटा? यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 8/6767 अंडर रूट 154। इस तरह किसी भी प्लेन के वेक्टर इक्वेशंस को प्लेन के नॉर्मल इक्वेशंस में हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा क्या कह रहा है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। क्या रहा है बेटा? लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन निकालो। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, 2, 3 और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, 3, 4 और ए बी लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन निकालो। तो प्रोसेस तो मुझे याद ही है। P मान लेंगे x, y, z। P इक्वल आर्बिट्ररी पॉइंट। तो कार्टेशियन इक्वेशन यदि लाइन पे दो पॉइंट दिया हो तो क्या होता है? x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1, z2 माइनस z1। x2 माइनस x1 ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि लाइन पे दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो तो उस दोनों पॉइंट का डिफरेंस ऑफ रिगार्डिंग कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस से मुझे क्या देता है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन देता है। तो मान लेंगे ये मेरा x1 हो जाएगा, ये मेरा y1 होगा और ये z1 और ये मेरा क्या होगा? x2, ये y2 और ये z2 और ये तो मेरा आर्बिट्ररी पॉइंट है। तो x माइनस x1 कितना है? 1 और x2 माइनस x1 दैट इज 2 माइनस 1, y माइनस 2, 3 माइनस 2, z माइनस 3 और 4 माइनस 3। तो लाइन का कार्टेशियन इक्वेशंस क्या आया? x माइनस 1/1, y माइनस 2/1 और z माइनस 3/1। ये लाइन का मुझे कार्टेशियन इक्वेशंस आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। तो ये भी कंसेप्ट मैंने पढ़ रखा है। ये प्लेन का इक्वेशन दिया है 6x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 7 इक्वल टू 0
टू दी प्लेन पूछ रहा है, तो ओ m इक्वल टू क्या होगा, मॉड 6 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर दैट इज माइनस 7 अपॉन 36 प्लस 4 प्लस 9 दैट इज 7 अपॉन 7 दैट इज 1। ये डिस्टेंस बेटा क्या होगा, 1 यूनिट्स होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 7 is find the acute angle between the line। पहला लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है, x minus 0 upon 1 is equal to y minus 0 upon 1 and z minus 0 upon 0। x minus 0 upon 0 और y minus 0 upon 0 और z minus 0 upon 0। तो बेटा इसमें डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू 1 और c1 का 0 और इसमें a2 इक्वल टू 0, b2 इक्वल टू 1 और c2 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो एक्यूट एंगल दो लाइन के बीच क्या होगा बेटा, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इनटू a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। तो a1 a2 कितना है बेटा 0, b1 b2 कितना है 1, c1 c2 कितना है 0 अपॉन ये क्या होगा √2 और वो क्या होगा 1, तो 1/√2 cos थीटा इक्वल टू 1/√2, थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा 45 डिग्री। तो टाइप थर्ड इज in and we will discuss next type of question, that is type 4, each question obtaining 3 marks in our next classes. Thank you, have a nice day.